डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले टॉपिक आता है नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है, ठीक है, किसको ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखें, जो अकाउंटिंग की जो नीड होती है वो किसको नीड होती है, बिजनेसमैन को नीड होती है। क्यों नीड होती है, इसलिए मतलब ये इसलिए नीड होती है क्योंकि बिजनेसमैन एक साल तक जो उसने बिजनेस किया एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी वो साल के अंत में एंड में ये देखना चाहता है कि जो उसने बिजनेस किया है उसे गेन हुआ है या लॉस्ट हुआ है, ठीक है, वो उसको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, ये चीज़ वो देखना चाहता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग की ही हेल्प से पता चलेगा। वो ये देखना चाहता है कि उसने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। देखिए, मैंने शॉर्ट में सब कुछ लिखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड यानी क्वेश्चन मार्क, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, एक साल में कितनी लायबिलिटी मतलब कितना पैसा हमें लोगों को देना है, कितनी एसेट्स हमने क्रिएट किया है, एसेट मतलब जिससे हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। एसेट में आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आ सकते हैं, ठीक है, नॉन करेंट एसेट इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स भी आ सकते हैं। तो हमने एक साल के अंदर अंदर कितनी लायबिलिटी क्रिएट हुआ है मेरे लिए, यानी कितना मैं लोगों को पैसा दूंगा। एसेट्स मतलब कितना मैंने एसेट्स बनाया जिसे बेचकर मैं कैश में कन्वर्ट कर सकूं। लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में जानने के लिए, यानी एक साल में हमने जो बिजनेस किया, कितना हमने लायबिलिटी बनाया, कितना हमने एसेट्स बनाया, उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर दिस नीड टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में जानने के लिए, यानी कितना लायबिलिटी है कितना एसेट्स है, उसके लिए जानने के लिए हर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमें एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक वे का मतलब ये हुआ कि किस तारीख को कितना लायबिलिटी, कौन सा एसेट किस दिन खरीदा किया, कहाँ से खरीदा या कितने का खरीदा किया, कौन सा डेट था, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इनटू द ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल के दौरान हमने जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया उस सारे ट्रांजैक्शन को हम एक कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रखेंगे। इसके लिए क्या हुआ, थ्रू दिस, इसके हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि हमने एक साल के अंदर अंदर कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, ठीक है। इससे टोटल एक्सपेंस पता चल जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी अब इससे ये पता चल जाएगा कि एक साल के दौरान हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। सब इसके थ्रू पता चलेगा जब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का, तो उसके हेल्प से हमें यह पता चल जाएगा कि हमने कितने का खरीदा है, कितने का बेचा है, कितना हमने खर्च किया है, एक साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सब क्यों पता चलेगा, इससे पता चलने से हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, परचेज है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस का पोजीशन का मतलब ये हुआ कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा है, मीडियम है, एवरेज है, ख़राब है, सब पता चल जाएगा। अगर लायबिलिटी ज़्यादा, बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस पता करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। वैसे अभी आपका शुरुआत है तो बैलेंस शीट हम आगे बाद में समझेंगे। तो इस सब के हेल्प के थ्रू हम ये पता कर लेंगे कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है। ये कब होगा, जब हम हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, ताकि हम ये कंपेयर कर सकें कितने का माल खरीदा, कितने का माल बेचा। तब इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे, कम खरीदा और ज़्यादा बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है, खर्च कम कर रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा हो रहा है। फिर लास्ट में हमें ये पता चलेगा कि एक साल बाद जो बिजनेस में हमने जो कैपिटल, मतलब एक जो शुरू में जो हमने कैपिटल लगाया था बिजनेस में, तो एक साल बाद हमारा कैपिटल फर्म में कितना है, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा, ठीक, ये चीज़ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब आता है क्या, अकाउंटिंग का डिफिनेशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया हुआ था, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, जिसमें मैं फिर से बता रहा हूँ। सिंपल सा तरीका है अकाउंटिंग का मतलब ये समझिए कि ये इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ आवर बिजनेस, यानी अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये हमारे बिजनेस का एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से मतलब यहाँ पर यह हुआ कि किस तरीके से हमें कलेक्ट करना है, कैसे समराइज़ करना है ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे करना है, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सब के सब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे, जो कि बिजनेस से रिलेटेड होगा। ये सारे के सारे आपके अकाउंटिंग में आते हैं। बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, सबसे पहले अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस।
कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, सबसे पहला अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग इज एन आर्ट क्यों बोला गया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट इसलिए बोला गया कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं उन सबको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना एक तरह का आर्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, यानी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन और नेट प्रॉफिट जानने के लिए जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं उनको हम समराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इन सबको एक तरह से आर्ट कहा जाता है। लेकिन किस प्रिंसिपल के तहत रिकॉर्ड होगा, इसके एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसे हम साइंस कहते हैं। यानी जो जब प्रिंसिपल्स और रूल्स की बात होने लगेगी तो साइंस कहलाएगा, जब समराइजिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग की बात होगी तो वो आर्ट कहलाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। यानी इसमें क्या कह रहा है कि बिजनेस इसमें जो होता है अकाउंटिंग में सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। अदरवाइज अगर फाइनेंस पैसे से रिलेटेड नहीं है, मनी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कंपनी में किसी के बीच में क्वारल हो जाना, फाइट हो जाना, पॉलिटिक्स वगैरह, ये सब रिकॉर्ड नहीं होगी, वो पैसे से रिलेटेड नहीं। हाँ, बिजनेस को अफेक्ट तो करेंगे, लेकिन कितना कर रहा है ये कोई नहीं उसको मेज़र कर सकता है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है कि अगर बिजनेसमैन कोई सामान खरीद रहा, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, सोफ़ा खरीदा, क्या कहते हैं, और प्लांट खरीदा, प्लांट मतलब भट्टा वगैरह होता है जो, उसको डाइंग प्लांट वगैरह कहते हैं, और क्या कि प्रीमाइसेस खरीदा, वो सब पैसे के टर्म्स में खरीदेगा। अगर उसकी पैसे की वैल्यू हमें ना मालूम हो कितने का है तो उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें क्या है, मनी के टर्म से ही रिकॉर्ड है। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग का मतलब ये हो गया कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस ट्रांजेक्शन को हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब ये हुआ कि कौन सा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सा रियल अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। जो ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट से रिलेटेड होगा वो उस अकाउंट के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। समराइजिंग। समराइज का मतलब ये हो गया कि अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है, जो हमने ख़रीदा है। अब जैसे इसमें क्या था, क्लासीफाई, यानी समराइजिंग का मतलब ये हुआ कि क्लासीफाई जो हमने किया था, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया था, सब रिकॉर्ड किया था। तो समराइजिंग में ये है उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करें, समराइज करें लोगों के सामने, अपने मैनेजर के सामने, अदर यूजर्स के सामने, एक्सटर्नल यूज़र, इंटरनल यूजर्स जो होते हैं उनको हम इस तरह से उनके सामने प्रेजेंट करें ताकि काफ़ी आसानी के साथ उसको वो समझ जाए। फिर ट्रांजेक्शन को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है लेजर में। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? समराइज, क्लासीफाई करने के बाद समराइजिंग करते समय लेजर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर लेजर के हेल्प, लेजर अकाउंट में फिर लेजर के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, लेजर के हेल्प से फिर बनाया जाता है प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा? लेजर की हेल्प से फिर हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में भी क्या होता है, सब अकाउंट से ही रिलेटेड होते हैं। जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सब अकाउंट के ज़रिए ही होगा। जब सही से हम रिकॉर्ड किए होंगे तब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को प्रिपेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पता करने के लिए। P&L अकाउंट क्यों बनाते हैं? P&L अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट किया जा सके। ठीक, अब ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ऑल्सो टर्म्ड एज, क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। यानी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, जो क्लासीफाई कर रहे हैं, जो समराइजिंग कर रहे हैं, इससे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं और अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। जैसे अकाउंटिंग साइकिल देखिए क्या कह रहा है। सबसे आसान तरीका ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है जो हमने खरीदा है, बेचा है, वगैरह वगैरह, बिजनेस ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फिर जर्नल बनाते हैं। ठीक है, फिर जर्नल के हेल्प से क्या बनता है, लेजर बनता है। फिर लेजर के हेल्प से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये अकाउंटिंग साइकिल है, कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर?
यहाँ तक मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि अकाउंटिंग साइकिल में यही 5 ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब देखिए बुक्स ऑफ रीजनल एंट्री में क्या क्या आता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ये सब क्या होता है ये बाद में हम आगे देख लेंगे। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मतलब बिजनेस करने के बाद हमें ये देखना है कि रिजल्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, यानी रिजल्ट को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी कैसे रिजल्ट हमेशा प्रेजेंट होता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानने के लिए, तो P&L क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट सिर्फ इसलिए बनाया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, अच्छा है या खराब है, कितना पैसा हमें देना है, कितना पैसा हमने बनाया, कितना एसेट क्रिएट किया है, वगैरह वगैरह। फिर कम्युनिकेटिंग का मतलब ये हो गया कि फिर हमने कभी कभी क्या पड़ता है, हमें फिर कम्युनिकेट करना पड़ता है, किससे, अपने यूजर्स के साथ, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। किससे रिलेटेड कम्युनिकेट करना पड़ता है, रिलेटेड फाइनेंशियल डाटा से रिलेटेड हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, ठीक। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या ऑब्जेक्टिव से क्या क्या, सबसे पहले क्या है कि हमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है। दूसरा का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, यानी कितना गुड्स हमने परचेज किया एक साल में, कितना गुड्स हमने बेचा, कितना गुड्स हमारे पास बच गया है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है, कितना हमने खर्च किया, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। फिर क्या कह रहा है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन रिलेटिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी एक साल जो हम बिजनेस कर लिए हैं या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। जो नेट प्रॉफिट हो रहा है उसके पीछे की रीज़न क्या है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है, या फिर नेट लॉस हो रहा है तो उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तीसरा क्या, फोर्थ पॉइंट क्या है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस का हमें फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करना है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे असर्टेन होगा कि बिजनेसमैन के लिए क्या होता है कि बिजनेसमैन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसे प्रॉफिट बता दिया जाए, एक साल में आपने ये कमाया, लॉस है आपका इस साल में इतना ये हुआ है, तो इसके लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है कैसा, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बिजनेस अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ये देखना चाहते हैं वो लोग। इसी वो आप बता देंगे प्रॉफिट इतना हुआ है, लॉस इतना हुआ, तो उनके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा चल रहा है, ये वो उनका राइट जानना। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। और ये दोनों नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर ही नहीं होगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। फिफ्थ पॉइंट आता है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि इस साल अगर हमने 5 लाख कमाया तो अगले साल 5 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं। अगर इस साल हमने 5 लाख कमाया, अगले साल हमने 6 लाख कमाया, तो इससे क्या हुआ, सिर्फ कितना प्रोग्रेस हुआ, 1 लाख ही प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, क्योंकि 5 लाख तो उसमें इंक्लूड है ना इस साल का। अगर इस साल 5 लाख कमाया, अगले साल 4 लाख कमाया, कंपेयर करोगे तो इस साल के मुकाबले में 1 लाख का क्या है, 1 लाख का लॉस है। प्रॉफिट तो हो रहा है 4 लाख, लेकिन इस साल के कंपेयर में वो 1 लाख क्या है, लॉस है। ये भी आपको देखना है कि ईयर टू ईयर प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर क्या है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी ये आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी मिस्टेक, मतलब जो भी मिस्टेक वगैरह हो रहे हैं उसे प्रिवेंट करना है, यानी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक तो नहीं हो रहा है बिजनेस में जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डे बाय डे या ईयर टू ईयर घट रहा है, या फिर क्या वजह क्या है, उस फ्रॉड और एरर को हमें डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है, कोई गलती तो नहीं हो रही। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, वेरियस पार्टीज में कौन कौन आ रहा है, वेरियस पार्टीज में आप ये सकते हैं ऑनर्स आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉइज, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, जितने भी हमारे वेरियस पार्टीज हैं उन सबको बिजनेस से रिलेटेड, यानी बिजनेस से रिलेटेड उनको हम ये इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यानी कि फिर बिजनेस का पोजीशन कैसा है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम अपने वेरियस पार्टीज़ को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपका भी पार्ट 1 है, आगे का भी वीडियो आएगा, आप देखते रहिए, ठीक। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।